पुलिस एहलकार जो कि अवाम के मुहाफिज हैं, एक ज़हनी माजूर बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना दे। बाहर तो लोगों को ख़तरा रहता है कि इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो कहीं पुलिस ना छापा मार दे। तो ये वाक़या थाने के अंदर ही पेश आया, उसे थाने से महफूज जगह भी नहीं मिली। 2 सब इंस्पेक्टर, 8 ASI और 78 एहलकार जो कि थाने में तैनात थे, सबको मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर में एक खौफनाक वाक़या पेश आया। एक ज़हनी माजूर बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और ये ज़्यादती कहीं बाहर नहीं हुई बल्कि थाने के अंदर हुई, और की भी किसी प्राइवेट शख्स ने नहीं बल्कि एक पुलिस एहलकार ने। जिस पर जब आला हुकाम ने देखा कि ये वाक़या पेश आया है तो सबसे पहले उस मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके बाद पूरा थाना ही मुअत्तल कर दिया गया। ये वाक़या क्या है, आइए मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। ये वाक़या पेश आता है थाना गाज़ियाबाद में, जहाँ पर एक रोज़ कबल एक ASI जिसका नाम इमरान है और ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस में तैनात था, ये दरिंदा सिर्फ शख्स एक ज़हनी माजूर बच्ची को बाज़ार से मोटरसाइकिल के पीछे बिठाता है और बिठाकर ये पुलिस स्टेशन लेके आता है, जहाँ पर तैनात संतरी जो है वो इससे पूछता है ये कौन है, जिस पर इसको कहते हैं कि ये हमारी मुल्ज़िमा है। इसको लेकर ये थाने की पहली मंजिल पर चला जाता है, जहाँ पर इसका कमरा नंबर 4 मौजूद होता है। इससे पहले जिस वक्त ये उस ज़हनी माजूर लड़की को बाज़ार से अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है तो लोग वहाँ पर इसको कहते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ा है, इसको तुम कहाँ लेके जा रहे हो, जिस पर इमरान उनको कहता है कि ये हमारी मुल्ज़िमा है, मैं इसको तफ्तीश के लिए थाने लेकर जा रहा हूँ। जब इसको थाने लेके आया जाता है तो उसके बाद कुछ देर बाद इसके घर वाले जो हैं वो बच्ची को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बच्ची को ढूंढते ढूंढते उन्हें अहले इलाका से पता चलता है कि इस तरह इमरान नाम का एक ASI है जो कि गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन में तैनात है और वो आपकी बेटी को किसी तफ्तीश के सिलसिले में थाने लेकर गया है। जब इसके घर वाले थाने पहुंचते हैं, थाने से दरियाफ्त करते हैं तो ये पता चलता है कि थाने में वो लड़की नहीं है। तो इसके घर वाले ये इसरार करते हैं कि ठीक है, अगर थाने में नहीं है तो हमारी बच्ची की जो है वो आप गुमशुदगी की या अगवा होने की रिपोर्ट लिखें। ये अभी बात चल रही होती है कि इसके लड़की के वालिद को फ़ोन आता है कि बच्ची घर पहुंच चुकी है, जिस पर इसका वालिद जो है वो फौरी तौर पर घर पहुंचता है तो पता चलता है कि बच्ची रो रही है। अब वो बच्ची से सवाल करता है कि क्या हुआ, जिस पर बच्ची रोते हुए बयान करती है कि इस तरह ASI जो है वो मुझे थाने लेके गया और मुबैना तौर पर उसने अपने कमरे में ज़्यादती का निशाना बनाया। इस पर अहले इलाका जो है वो बरहम हो जाते हैं। अब ये बात फैलना शुरू हो जाती है क्योंकि ये ऐसी बात थी जो कि छुप नहीं सकती थी। अवाम के मुहाफिज अवाम के दुश्मन बन गए। एक ज़हनी माजूर बच्ची जिसकी पुलिस को हिफाजत करनी चाहिए थी, दरिंदा सिर्फ पुलिस एहलकार ने उसी को ज़्यादती का निशाना बना दिया, और वो भी थाने के अंदर, क्योंकि बाहर तो लोगों को ख़तरा रहता है कि इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो कहीं पुलिस ना छापा मार दे। तो ये वाक़या थाने के अंदर ही पेश आया, उसे थाने से महफूज जगह भी नहीं मिली जहाँ पर वो ये दरिंदगी करता। इस पर जब अहले इलाका शोर मचाते हैं, बात आला अफसरान तक पहुँचती है तो सबसे पहले DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा वो इसका नोटिस लेते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में तैनात होता है। सैयद ज़ीशान रज़ा के हुक्म पर फौरी तौर पर ASI इमरान को गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करके इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा जो है वो ज़हनी माजूर लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसको गिरफ़्तार करके बाकायदा इसकी एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है। अब ये बात फैलना शुरू हो गई कि क्या ये काफ़ी था। तो इसके बाद DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा जो मुतलका इनका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये उसकी सुपरविजन में काम कर रहा था, उसको भी मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर देते हैं। जो हमारे ज़राए उसके मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो दाता दरबार और उसके सिलसिले में अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। अब ये खबर जो है जंगल की आग की तरह फैलती है, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या था कि थाने में ही इस तरह मुबैना तौर पर लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान रात के तकरीबन 2 बजे थाना गाज़ियाबाद पहुंचते हैं।
SSP ऑपरेशंस उनके हमरा होते हैं, वहाँ पर जाकर वो इसकी तफसीलात लेते हैं। फ्रंट डेस्क पे सबसे पहले DIG ऑपरेशन जाते हैं। अब फ्रंट डेस्क नाज़रीन जो थाने में बना होता है, ये बिल्कुल थाने के अंदर दाखिल होते ही राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर होता है, क्योंकि जो साइल बाहर से आते हैं उनकी शिकायत का इंदराज फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए लोग करते हैं। और ये एक इनिशिएटिव था जो कि आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले लिया गया था, जिसमें फ्रंट डेस्क पे आवाम के साथ कंफर्टेबल होने के लिए पुलिस मुलाजमिन को नहीं रखा गया था, बल्कि प्राइवेट लोगों को जो है वो थानों के काउंटर पर बिठाया गया था, ताकि लोग आराम से उनसे आकर अपना मसला जो है वो डिस्कस कर लें और वो उनको गाइड कर दें। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और उनके साथ जो कायम मुकाम SSP हैं डॉक्टर उमर, वो वहाँ से तफसीलात लेते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं वो किस वक्त लेके आया था, बाहर जो संतरी तैनात होगा उसको पता होगा। संतरी को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, तो वो कहता है जी मैंने तो पूछा था। अब इन्वेस्टिगेशन वालों का विंग क्योंकि अलहदा है, तो उसने मुझे कहा जी तफ्तीश के लिए लेके आए हैं। इस दौरान SHO गाजियाबाद मोहम्मद शहरियार, उसको भी बुलाया जाता है, उससे बुला के तफ्तीश की जाती है। उससे पूछा जाता है कि थाने में इतना बड़ा वाकया हो गया, क्या तुम्हें पता नहीं चला? फिर उसको साथ ये भी कहा जाता है कि अगर ये वाकया पेश आया था जब वो लोग रिपोर्ट कराने के लिए आए हैं, तो तुम्हें चाहिए था फौरी तौर पर अफसरान बाला के हुक्म, जो अफसरान बाला के नोटिस में लाते हैं, उनको बताते कि ये वाकया हुआ है। सबसे बड़ी नेग्लिजेंस कि उसने ये नहीं बताया। दूसरी उसकी नेग्लिजेंस के थाने की सुपरविजन उसकी जिम्मेदारी है, और थाने के अंदर ही इस तरह का वाकया हो गया। एक जो ज़हनी माजूर बच्ची है उसे मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना दिया गया, तो तुम्हारी सुपरविजन किसी काम की नहीं। उसके अलावा थाने में तकरीबन 78 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो ड्यूटी देते हैं, किसी को भी पता नहीं चला कि थाने में ये वाकया हो रहा है। इस पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने फौरी तौर पर बरहमी का इजहार किया, सरजनिश की, और अपनी मौजूदगी में वहाँ पर जो ASI हैं वली खान, उससे रपट लिखवाई, जिसमें थाने में एक रपट लिखी जाती है। इसमें SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, 8 ASI और 78 अहलकार जो कि थाने में तैनात थे, सबको मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि क्योंकि लाहौर में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, चेलम चल रहा है, उसके अलावा दाता साहब का उर्स चल रहा है, तो जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और उसके बाद थाने आकर इस रपट की बुनियाद पर पुलिस लाइन रिपोर्ट करेंगे, और उनकी जगह पुलिस लाइन से नया अमला जो है वो थाने में तैनात कर दिया गया। इसके साथ साथ जो अली ज़ेब नाम के सब इंस्पेक्टर है गालिबन, उनको भी जो है वो बतौर SHO शहरियार की जगह तैनात कर दिया गया। ये तो नाजरीन अफसोसनाक वाक़े पे पुलिस का नोटिस था और पुलिस की कार्रवाई थी जो कि अपने मुलाजमिन के ख़िलाफ़ की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन ने अपने अमले को मुअत्तल किया, DIG ऑपरेशन ने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या है, क्या ये सज़ा काफ़ी है? थाने के अंदर पुलिस की सुपरविजन में पुलिस एहलकार जो कि अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, एक ज़हनी माजूर बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना दें। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्या ये सज़ा काफ़ी है? क्या इससे ज़्यादा बड़ा एक्शन होना चाहिए? फिर उसके साथ साथ ये ज़रूर बताइएगा कि हमने अक्सर वीडियोस देखी हैं जिनमें राह चलती ख़वातीन को हरासा करने वाले मुल्ज़िमान को CCD ने पकड़ा और उसके बाद CCD ने उन्हें क्वार्टर फ्राई किया। क्या इस पुलिस एहलकार को भी CCD के हवाले करना चाहिए? इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए कि जो कि एक आम शहरी या कोई बाश नौजवान किसी खातून को हरासा करता तो उसके साथ होता है। नाज़रीन, अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए।